तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा गया कि चित्र में, ये चित्र आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। लिखा है चित्र में ABCD आपका क्या है, समलंब है, जिसमें आपका AB DC के क्या है, समांतर है, और जो असमांतर भुजा AD और BC है उस पर दो बिंदु, एक बिंदु E और एक बिंदु F इस प्रकार है कि जो आपका EF है वो AB के क्या है, समांतर है। तो देखिए AB आपका DC के समांतर था और EF भी आपका AB के समांतर दिया गया है। इसका मतलब AB, EF और DC ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो आपको सीधे क्या करना है, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहां लिखेंगे त्रिभुज ADC, पहले आप ले लीजिए त्रिभुज ADC, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ADC में जो EG है वो DC के समांतर होगा, जो EG है वो क्या होगा आपका DC के समांतर होगा। ऐसा क्यों, देखिए तीनों आपस में समांतर है, तो EF आपका DC के समांतर है, तो EF का छोटा सा पार्ट, देखिए EF आपका क्या है, DC के समांतर है, तो EF का छोटा सा पार्ट EG भी आपका क्या होगा, DC के समांतर होगा। तो यहां लिखेंगे EG समांतर DC। कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो EF है वो क्या है, DC के समांतर है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब जो EG है वो AD और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या, AE बटे ED, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, AE बटे ED बराबर ए हो गया आपका AG बटे GC, ठीक है। ए हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आप त्रिभुज ले लेंगे ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ABC में जो GF है वो AB के समांतर होगा, लिख देंगे GF समांतर AB। ऐसा क्यों, देखिए आपका जो EF है वो AB के समांतर है, तो EF का छोटा सा पार्ट GF क्या होगा, AB के समांतर होगा। तो यहां लिख देंगे ऐसा क्यों हुआ, यहां भी लगा देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, EF आपका क्या है, EF, चूंकि EF क्या है आपका, AB के समांतर है, तो जब आपका EF AB के समांतर है तो EF का छोटा सा पार्ट GF आपका AB के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहां पर भी देखिए त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा के समांतर मैंने ए रेखा खींचा है, ठीक है। ये GF क्या है, AB के समांतर है, तो किसी एक भुजा के समांतर जब आप रेखा खींचेंगे तो वो शेष दो भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब ये जो GF है वो AC को और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो कीजिए, देखिए यहां लिखेंगे GC बटे AG इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे देखिए FC और बटे BF, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, देखिए अंश और हर को आपस में बदल दीजिए, यहां भी एक पद है, यहां भी एक पद है, ठीक है। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, नो टेंशन। तो यहां आप लिख सकते हैं AG बटे GC बराबर BF बटे FC। अंश को हर में, हर को मैंने क्या किया, अंश में कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं मानूंगा समीकरण नंबर 2, क्या माना जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां हम लोग लिखेंगे AE बटे ED बराबर क्या है, AG बटे GC। तो AG बटे GC का मान क्या लिख देंगे आप, ठीक है, इसके बराबर यह है और इसके बराबर क्या है, यह है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसके बराबर आप इतना ना लिखकर इसका मान लिख दीजिए, क्या है आपका BF बटे FC, ठीक है। ये आपको मिल गया, यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।